नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से साल के आखिर में मन की बात की। मन की बात प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए देशवासियों से इन दोनों अभियानों को मुकाम तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने साल 2020 के आखिरी एपिसोड में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के शहादत दिवस के साथ साथ गीता जयंती की भी चर्चा की और कहा कि इस देश ने कभी अत्याचारियों और अतातियों के सामने झुकना कबूल नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने रेडियो प्रोग्राम में वन और पर्यावरण से लेकर स्वच्छ भारत मिशन पर भी अपने विचार खुलकर रखते हुए नजर आए। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। साथियों, देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है। तो वहीं प्रधानमंत्री के मन की बात का जमकर विरोध भी हुआ। धरने पर बैठे किसानों ने ताली और थाली बजाकर मन की बात का विरोध किया। किसानों ने आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मसले का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। विरोध की 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर पहली तस्वीर सिंधु बॉर्डर से, अगली 2 तस्वीरें टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। ये अलग अलग बॉर्डर जरूर है, लेकिन नजारा अमूमन इन तमाम बॉर्डर्स पर सामान्य देखने को मिला, जहां पर सभी ने कहीं पर ताली बजाई, कहीं पर थाली बजाई, तो कहीं पर आखिरी तस्वीर देखिए पीपे बजाकर प्रधानमंत्री के मन की बात का जमकर विरोध किया। और साथ ही किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री को अब मन की बात छोड़कर ढंग की बात करना शुरू कर देना चाहिए, और अगर वाकई में वो मन की बात करना चाहते हैं तो उन्हें किसानों की मन की बात करनी चाहिए। 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर और सीमाओं पर डटे हुए हैं। कई किसानों की जान तक चली गई है। बावजूद इसके किसानों का कहना है कि सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। हालांकि सरकार ने कई बार वार्ता यहां पर की है उनके साथ, लेकिन तमाम के बेनतीजा रही हैं। किसानों का कहना है कि एक ही मांग हमारी है, यहां पर तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सरकार, और जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। इन सबके बीच प्रदर्शन यहां पर किसानों का हमने देखा। भारत बंद का ऐलान उन्होंने किया, वो तस्वीरें भी हमने देखी। किसानों द्वारा उपवास किया गया, वो तस्वीरें भी हमने देखी। इन सबके बीच ये बड़ी तस्वीरें आज की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल का आखिरी मन का बात कार्यक्रम को संबोधित किया तो किसानों ने जमकर उसका विरोध किया। तो वहीं हरियाणा के कई जिलों में भी प्रधानमंत्री के मन की बात का विरोध देखा गया। 4 जिलों की बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सिरसा की तस्वीर देखिए, जहां पर लाठी का इस्तेमाल कर ताली पीटते हुए बीच में एक बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। करनाल की तस्वीरें देखिए, यहां पर बर्तनों के जरिए शोर मचाकर इस गूंज को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है कि देखिए किसान आपके मन की बात का विरोध कर रहे हैं। जाखल और भवानीखेड़ा से भी ऐसी तस्वीरें सामने, जहां पर न सिर्फ यहां पर पुरुषों द्वारा बल्कि महिलाओं और बच्चों द्वारा भी जमकर विरोध प्रदर्शन का हिस्सा वो बने। ताली थाली पीपे बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जमकर विरोध किया गया। ये अलग अलग क्षेत्र, इसके अलावा भी कई बॉर्डर सीमाओं जहां पर किसान बने हुए थे, इसके अलावा अलग अलग जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का विरोध किया गया।
तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी है और साथ ही सरकार से सवाल पूछा है कि सरकार इतने बड़े आंदोलन को मुद्दा क्यों नहीं मानती। देखो जी, जो किसानों की मांग है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उनकी जायज़ मांग है, सरकार को मान लेनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी आशंकाएं हैं वो दूर जभी होंगी जब सरकार इनकी बात मानेगी। आप देख रहे हैं कितने आदमी तो जान जा चुकी। आज भी मैंने सुना एक पंजाब से किसी किसान ने आत्महत्या की है, तो बड़ा टिकरी बॉर्डर पर बड़ा दुखदायी वो है। इतनी सर्दी में किसान बैठे हैं और इतनी तादाद में बैठे हैं, इसका मतलब किसान के हित में नहीं है ये जो कानून आए हैं, और सरकार को किसानों की बात तुरंत माननी चाहिए। और अब बात अम्बाला की, जहां पर अपने शहर की सरकार के लिए शहरवासियों ने वोटिंग की और इस दौरान लोगों का रुझान हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की तरफ देखने को मिला। वोटिंग को लेकर भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर अन्य दलों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी अम्बाला वाले ईमानदार शहर की सरकार चुनने के लिए जरा भी पीछे नहीं हटे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अम्बाला में नगर निगम चुनाव में वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और इसकी वजह है हरियाणा जन चेतना पार्टी का चुनावी मैदान में होना, क्योंकि जनता का मुंह पहले से ही बदलाव का दिख रहा था और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के भरोसे ने अम्बाला वालों के इरादे को और ज्यादा मजबूत कर दिया और वोटिंग के दिन भी शहरवासियों के बदलाव वाला हौसला और भी ज्यादा बुलंद नजर आया। हरियाणा जन चेतना पार्टी की तरफ से मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड 14 के मॉडल टाउन बूथ पहुंचकर वोट डाला। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी थे। उन्होंने वोटिंग के दौरान लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। वहीं वोटिंग के दौरान मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अम्बाला की जनता को अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये मौका 5 साल तक फिर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा लगा वोट कास्ट करके, हमें विश्वास है कि जीत हमारी होगी। लोगों को कैसे दे आज तो यही है कि हमारा की विकास के लिए, बेहतरी के लिए चुनाव है, सब किसी को वोट करना चाहिए। निकलेंगे, शुरुआत जरूर निकलेंगे। निवेदन कर रही हूँ अम्बाला वासियों से कि हर कोई घर से निकल के वोट डालने ज़रूर जाएं। ये मौका बार बार नहीं आता है, 5 साल में एक बार आपने अपना हक जताना है और प्लीज़ इस मौके को खोना नहीं। देखिए सर्दी तो का मौसम है, सर्दी तो होगी ही, पर ये वोट डालने का मौका दोबारा नहीं आएगा। तो मेरी उनसे अपील है कि घर से ज़रूर निकलें और अपना वोट डालें। दरअसल अम्बाला निगम चुनाव में 20 पार्षदों और पहली बार सीधे मेयर के चुनाव के लिए वोट डाले गए और इस चुनाव में विकास का मुद्दा ही सबसे महत्वपूर्ण है और हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा पहले ही अम्बाला को नंबर 1 बनाने की बात कह चुके हैं और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की तरफ से हरियाणा जन चेतना पार्टी के किसानों के साथ होने की बात भी कई बार कही जा चुकी है। इसी कड़ी में कोलागांव में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा से मुलाकात की और अपना समर्थन दिया। दरअसल निकाय चुनावों के मतदान के दिन भी अम्बाला में बीजेपी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। अम्बाला नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के कोलागांव में 4 पोलिंग बूथों पर किसानों ने बीजेपी का विरोध किया। दरअसल हरियाणा में नगर निगम का चुनाव किसान आंदोलन के बीच हो रहा है और किसान आंदोलन का असर भी इस चुनाव पर दिखाई दे रहा है। नगर निगम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की कई खामियां भी नजर आई। अम्बाला के वार्ड नंबर 1 के लोग काफी देर तक वोट डालने का इंतजार करते रहे, क्योंकि बूथ नंबर 6 की ईवीएम 2 बार खराब हुई। चुनाव के दौरान कई बूथों पर नियम टूटते हुए भी नजर आए। अम्बाला में वार्ड नंबर 3 के 25 नंबर बूथ पर बीजेपी के मास्क लगाकर बुजुर्ग नजर आए, जिन्हें टोका गया तो बहस करने लगे। बाद में मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी ने बुजुर्ग को वहां से भगाया। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 8 के 81 नंबर बूथ पर एक युवक कांग्रेस का सिंबल लगाकर पहुंच गया, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही हाल एसडीएफ पार्टी का रहा, जहां पार्टी का मास्क लगाकर लोग पोलिंग बूथ के अंदर तक पहुंच गए। वार्ड नंबर 6 के बूथ नंबर 55, 56, 57 और 58 पर भी ऐसी ही स्थिति नजर आई।
अंबाला में जगह जगह नियम टूटते हुए नजर आए। जगह जगह पार्टी के झंडे नजर आए। कहीं रिक्शे पर झंडा लगाकर लोगों को पोलिंग बूथ तक लाया जा रहा था, तो कहीं ऑटो पर पार्टी के झंडे लगाए गए। प्रशासन की नजर इन गाड़ियों पर नहीं पड़ रही थी, या फिर नजर पड़ने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। अंबाला के वार्ड 10 पर कांग्रेस के प्रत्याशी नियम तोड़ते हुए नजर आए। बूथ पर कांग्रेस प्रत्याशी लोगों से वोट की अपील करते दिखे। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी लोगों को पटका भी पहनाते हुए नजर आए, जो कि सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अंबाला में चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप भी लगे हैं। दरअसल बूथ नंबर 190 पर जब एक महिला वोट डालने पहुंची तो उसका वोट पहले ही डाला जा चुका था। मैं वोट पाने आई सर, वो कह रहे कि आपकी वोट डल चुकी है। मैंने कहा मैंने डाली नहीं अभी वोट। वो कह रहे नहीं जी आपकी डल चुकी है। मैं थोड़ा सा कहा उनको कि आप थोड़ा देखो कि कैसे डाल कर चले गया कोई वोट। नहीं जी कहा आपकी तो डल चुकी है। तो मैम आई, उनको कहा हमने अब उन्होंने डलवाई है। वोटिंग के दौरान वार्ड नंबर 4 में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां बलदेव नगर के मतदान केंद्र में बीजेपी के पोस्टर लगी गाड़ी अंदर तक आ गई। गाड़ी पर बीजेपी के पोस्टर के साथ झंडे भी लगे थे, जिसके बाद कैमरा देखकर युवक ने भागने की कोशिश की। साफ है, अन्य दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद अंबाला के लोग अपने शहर की ईमानदार सरकार चुनने के लिए प्रतिबद्ध नजर आए। और अब चुनाव का नतीजा 30 दिसंबर को आएगा। इसके बाद अंबाला शहर के विकास की दशा और दिशा निर्धारित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। प्रदेश के पंचकुला, सोनीपत और अंबाला में निगम के लिए मतदान हुआ, तो वहीं रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए लोगों ने वोट डाला। इसके अलावा सिरसा में भी एक वार्ड में पार्षद का मतदान हुआ। मतदान को लेकर इन तमाम जगहों पर कैसा रहा उत्साह और किसका पलड़ा दिख रहा है भारी, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। अपने शहर की सरकार चुननी हो या इलाके का प्रतिनिधि, जिम्मेदारी भी बड़ी होती है और कर्तव्य भी। और इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रेवाड़ी और सिरसा में लोगों का अपना कर्तव्य निभाने का कितना जुनून है। अभी 8 तस्वीरें भी देखिए, जिनमें लोगों का मतदान को लेकर उत्साह देखने लायक है। लोग अपने शहर की सरकार को चुनने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो शिद्दत से अपने घरों से बाहर निकले। बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है लोगों का, बहुत स्नेह और प्यार और दुलार, और बहुत उम्मीद है मुझे। कुछ राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे थे उनके द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास भी किए गए थे। चुनावी आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ाई गई थी। किसी तरह की कोई शिकायत भी की गई? जी, शिकायतें हैं चुनाव के दौरान, ये तो ज़रूर होती हैं, पर लेकिन मन में बहुत विश्वास भी है कि जो लोगों ने मन बनाया है वो उनको डामाडोल नहीं कर सकती। IMT की बात कही गई थी, शहर के विकास की बात कही गई थी। हालांकि चुनाव में वायदे किए जाते हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा वायदे किए गए थे। कल सुबह 3 बजे से 4 बजे से लेकर रात 2 बजे तक आपका चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ चला था। तो समर्थन की चाहे बात की जाए या फिर पंडित विनोद शर्मा जी को जिस तरह का समर्थन लोगों ने दिया था विगत में, कितना फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सब लोगों ने यही सोचा है कि एक मजबूत कार्यकर्ता को ही सत्ता दिलवानी चाहिए। इसलिए लोग साथ में मिल के आए हैं। उनका मैं भरपूर स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम में आस्था जताई है, और मैं उनको ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं उनको कभी भी लेट डाउन नहीं होने दूँगी। अगर बात करें अंबाला की, तो हरियाणा जनचेतना पार्टी से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने लोगों का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और वो लोगों का विश्वास टूटने नहीं देंगी। वहीं पंचकुला में बीजेपी की तरफ से मेयर पद के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल हैं और उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। पूरे शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है और मैंने अभी तक 11 सेक्टर तक पहुंच गया हूं। सुबह से केचड़ी से चला हुआ हूं 8 बजे से, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में बहुत जबरदस्त हवा है। 3 जिलों में निगम चुनाव किसान आंदोलन के बीच हो रहे हैं। ऐसे में किसान को एक अहम फैक्टर भी माना जा रहा है। लेकिन पंचकुला में वोटिंग करने पहुंचे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि नगर निगम चुनावों में किसान आंदोलन का कोई असर नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को समझ में आने लगा है
कि कुछ राजनीतिक पार्टियां उन्हें गुमराह कर रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो पंचकुला में किसान आंदोलन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, कहीं पर आपको नज़र नहीं आ रहा। दूसरा जो किसान आंदोलन है, मैं समझता हूँ कि अब किसानों को समझ आ चुकी है कि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ उनका यूज़ कर रही हैं, उनको गुमराह कर रही हैं। और जो परसों जो बैठक होने वाली है, मुझे लगता है कि उसके अंदर निर्णय कोई ना कोई हो जाए। वहीं सोनीपत में भी निगम चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी निखिल मदान ने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। वहीं रेवाड़ी में भी नगर परिषद के लिए चुनाव हुआ, जहां कांग्रेस से चेयरपर्सन की उम्मीदवार विक्रम यादव हैं। रेवाड़ी में भी नगर परिषद चुनाव के लिए लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया और साथ ही नेताओं ने भी मतदान किया। इस कड़ी में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव और विधायक चिरंजीवी राव ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। लोगों को अपनी वोट देने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, उसका प्रयोग करके लोग अपने मर्जी का जो है उम्मीदवार चुनते हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो हमारी उम्मीदवार है विक्रम यादव जो हैं, श्रीमती विक्रम यादव, वो भारी मतों जीतेंगी। रेवाड़ी के अलावा सिरसा नगर परिषद के वार्ड 29 में पार्षद चुनाव के लिए मतदान हुआ। अनाज मंडी के पास राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच 5 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। इस दौरान कोरोना को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए थे। जाहिर है, लोकतंत्र में मतदान का अपना एक अलग महत्व होता है और प्रदेशवासी इसका महत्व अच्छी तरह समझते हैं। और यही वजह है कि लोगों ने अपने शहर की सरकार चुनने के लिए पूरी मुस्तैदी दिखाई और उम्मीदवारों का भविष्य अब निर्धारित हो चुका है और इसका ऐलान 30 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए हरियाणा विशेष में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।